Hello everyone, myself Dr. Neha Jain. I'm working as diabetes specialist in गुरुग्राम। तो आज का मेरा ये वीडियो है डेडिकेटेड है मेरे सब उन पेशेंट्स के लिए जो ले रहे हैं मुंजेरो या वीगोवी एज ए क्रोनिक वेट मैनेजमेंट ड्रग के फॉर्म में। तो मेरे पास काफी क्वेरीज आ रही थी कि मैडम दिवाली आने वाली है। हाँ जी, दिवाली का त्योहार बिल्कुल 7 डेज के बाद हमारे यहाँ दिवाली का त्योहार सेलिब्रेट होने जा रहा है। दिवाली के सारे फंक्शंस स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस टाइम हम किस तरह से अपने मुंजेरो के इंजेक्शंस को कैरी करें। हम ट्रैवल कर रहे हैं तो एक क्वेरी है कि हम किस तरह से इसको अच्छे से इसका टेम्परेचर मेंटेन करें। सेकंड कि हम अपनी डाइट में हम अपने खाने पीने में किस तरह से टेक केयर करें। कुछ बेसिक टिप्स आप बता दीजिए तो हम अपने दिवाली के फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको यही इसी टॉपिक पर हम जनरल बात करेंगे। फर्स्ट मेरी एडवाइस रहेगी कि आप अपने इंजेक्शन को मुंजेरो के इंजेक्शन को पोस्टपोन नहीं करें। जिस दिन आपका जो शेड्यूल डेट है उस पर ही आप अपना मुंजेरो का इंजेक्शन लगा। अब दिवाली की डेट में डाउट है, 20th को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं या 21st को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको मुंजेरो का इंजेक्शन जिस दिन आप लगाते हैं उसके 1 या 2 डेज अगर आपको ज़्यादा नॉजेटिंग की प्रॉब्लम होती है या आपको डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होता है तो आप 2021 को, अगर आपका ड्यू डेट 20 तारीख को आ रहा है और 20 को ही दिवाली का सेलिब्रेशन है और आप अगर लगाना नहीं चाह रहे हो तो फिर आप 1 या 2 दिन के बाद तो जरूर से लगा ले, पर इससे ज़्यादा क्योंकि डिले मत करें। हम 3 डेज के विंडो पीरियड में इसको लगा सकते हैं। आइडियली तो मैंने बोला कि आप अपना रूटीन फॉलो करें, सेम डे ही रखें। जिस डेट को आपका ड्यू है आप उसी डे को लगाएं। पर अगर आपको जिस दिन आप लगाते हैं उस दिन ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, नौजिया होता है, तो आप 2 दिन के गैप में लगा लीजिए और 2 दिन का आप गैप दे सकते हैं। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 7 डेज पे लगाता हूँ और इस बार मैं 5 डेज पे लगा लूं और दिवाली पे मैं ना लगाऊं, तो ऐसा मत करिएगा। 7 डेज का आप 7 डेज पे लगाइए और 1-2 दिन आप उसमें ऐड कर सकते हैं, बाद में लगा सकते हैं, पर बिफोर आप मत लगाइएगा। अब है कि अगर हम मुंजेरो के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो किस तरह से हम इसको अपने साथ रखें कि हमारा जो टेम्परेचर है वो एक्सीड ना हो और हमारी जो मेडिसिन है वो खराब ना हो। इसके लिए मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में भी बता रखा है कि हम ट्रैवलिंग के ड्यूरेशन में, ट्रैवलिंग के टाइम में किस तरह से अपने पेन को सेफ रख सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, इस तरह से ये पाउचेज आते हैं जिसे कि हम इंसुलिन ट्रैवल पाउच कहते हैं और इसी में ही ट्रैवल पाउच में ही हम मुंजारो को आराम से रख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये 2 पॉकेट होती है। मेरे लास्ट वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। मैं इस उसका देखिए आपको यहाँ पर पिक भी आने लग गई है कि इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ये पॉकेट है। पॉकेट के अंदर यहाँ पर हम ये इसको आइस पाउच जो है, हमारा आइस पैक जो है, उसको हम यहाँ रख लेंगे और दूसरी जो पॉकेट है देखिए यहाँ पे, वहाँ पे हम मुंजारो का अपना पेन रख लेंगे। और इस तरह से इसकी जो ये जिप है इसको आप पूरा क्लोज कर देंगे और आप अपने हैंड बैग में इसको रख लेंगे। तो ये क्या रहेगा कि आपका जो मुंजारो का पेन है वो टेम्परेचर में रहेगा और वो सेफ रहेगा। अगर आप एसी कार में ट्रैवल करते हैं तो जनरली हमारे माइंड में रहता है कि हम एसी कार में ट्रैवल कर रहे हैं और आप मुंजारो को पेन को डायरेक्ट अपने डाइस पे रख सकते हैं, या फिर आपने अगर ऐसी जगह पे रख दिया है जहां पर कि डायरेक्ट आपकी विंडो से सनलाइट आ रही है, तो ऐसा नहीं करना है। आप मुंजारो को पेन को आइडियली जैसा मैंने बताया ट्रेवल पाउच में रखिए और इस पाउच को अपने हैंड बैग में रखिए ताकि ये मुंजारो का पेन आपके विंडो से आने वाली डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज नहीं होगा और इसका जो मेडिसिन है वो सेफ रहेगी, उसका डैमेज नहीं होगा। और हैंडबैग में रखने से एक और फायदा रहेगा
कि जब भी आप मिडवे में उतर रहे हैं तो आपकी मेडिसिन आपके साथ ही रहेगी। नहीं तो मिस्टेक हो सकती है कि आपने मेडिसिन को, मंजारो के पेन को या विगोवी के पेन को आपने कार में ही रख दिया, एसी को आपने बंद कर दिया है और आप उतर गए हैं। मोर देन 1 आवर आप बाहर घूम रहे हैं और आपको रियलाइज नहीं हो रहा कि आपकी मेडिसिन तो कार के अंदर है और उस कार के अंदर का एसी बंद है, टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है और मेडिसिन डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो ट्रेवल के दौरान इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। मेडिसिन को आप ट्रेवल पाउच में, आइस पैक के साथ वाले पाउच में, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया है, और उस पाउच के साथ आप उसको हैंडबैग में रखें और मेडिसिन को सेफ रखेंगे। तो इस तरह से तो हमने समझा कि किस तरह से हम मेडिसिन को सेफ रखेंगे वाइल ट्रेवल। और जब आप अपने रिलेटिव्स के या फैमिली फ्रेंड के घर में पहुंच जाते हैं तो आप इसको अपने ट्रेवल पाउच से निकालना भूले नहीं, और आप इसको ट्रेवल पाउच से निकालें अपनी मेडिकेशन को, और फिर आप फ्रीजर में गेट साइड में, जहां मैं हमेशा बताती हूँ और जहां आप यूजुअली रखते भी हैं, और वहां पे आप इसको रखेंगे। अब आता है कि हम फेस्टिवल के अंदर दिवाली के टाइम में किस तरह से अपनी डाइट का ध्यान रखें कि हमें मुंजेरो या विगोवी से होने वाले साइड इफेक्ट्स, नौसिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन ना हो। क्योंकि दिवाली के टाइम में, जैसा कि हम सबके घरों में होता है, फ्राइड फूड ज्यादा बनता है। पूड़ी का बनना बहुत ही कॉमन चीज है। तो आपको किस तरह से इस टाइम पे ध्यान रखना है? देखिए, आइडियली ये है कि आप फ्राइड फूड बहुत ही मिनिमम ले। आप बेटर होगा कि पूड़ी को अवॉइड करें। पर अगर आप पूड़ी ले रहे हैं तो अब क्या है कि हम उसके पोर्शन को कम कर देंगे। पोर्शन को कम करने का मतलब है, जो आप पहले 3 to 4 पूड़ी अगर खाते थे तो अब आप उसको एक ही पूड़ी लेंगे, और साथ में अपनी जो वेजिटेबल है उसके अमाउंट को इंक्रीज कर देंगे। अगेन, आलू की सब्जी बनना भी बहुत कॉमन है, तो आप आलू की सब्जी के अमाउंट को कम करेंगे और उसके साथ एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल को जरूर से ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपकी डाइट अब जो है वो फाइबर रिच हो जाएगी। आलू की सब्जी को अगर आप रिप्लेस करना चाहें तो आप पनीर की सब्जी से प्लीज कर सकते हैं, और उसकी पर उसमें भी ऑयल ज्यादा नहीं रखना है, नहीं तो वो उसका जो फैटी कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें डाइट जो है वो रिच करनी है प्रोटीन में, एंड लो हमें फैट में करनी है, और लो ही हमें कार्बोहाइड्रेट में करनी है। तो आप एक पूरी, आप पनीर की सब्जी या मशरूम की सब्जी और एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेंगे और आप अपने फेस्टिवल को एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही आप इस टाइम पे बटर मिल्क लीजिए। बटर मिल्क लेने से आपकी जो गट हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, और आपको जो नौजिया वाला जो साइड इफ़ेक्ट है वो नहीं होगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज़्यादा खाने से आपका फाइबर इंटेक रहेगा। फाइबर इंटेक अच्छा रहने से आपका जो कॉन्स्टिपेशन का साइड इफेक्ट है, जो कि फ्राइड फूड खाने से हो जाता है, वो फिर नहीं होगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने वाटर इनटेक को बहुत ध्यान में रखना है। अगर आप फ्राइड फूड खा रहे हैं और अगर आपने वाटर इनटेक का ध्यान नहीं रखा तो डेफिनेटली आपको कॉन्स्टिपेशन या नौसिया होगा। इसलिए आप कुछ भी, लेमन वाटर, लेमन जिंजर वाटर, कोकोनट वाटर, बटर मिल्क, प्लेन वाटर, आप किसी भी तरह से अपने वाटर इनटेक का ध्यान रखेंगे और अपने हाइड्रेशन को मेंटेन रखेंगे। साथ ही आप अपनी डाइट को बैलेंस रखने का भी ट्राई करें। अगर आपने मॉर्निंग में पूरी और कुछ फ्राइड फूड लिया है तो इवनिंग में आप थोड़ा लाइट ले सकते हैं, जिसमें कि आप मिलेट की चपाती ले सकते हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, और अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो आप ग्रिल्ड या रोस्टेड नॉनवेज को भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अल्कोहल को क्या हम ले सकते हैं। देखिए, अल्कोहल एम्प्टी कैलोरीज देता है,
जीएलपी मेडिकेशन मोन्जेरो, टिrzepatide, विगोवी, सेमाग्लूटाइड के साथ आपकी जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है वो स्लो हो जाती है। अगर आप अल्कोहल ज़्यादा लेंगे, एम्प्टी कैलोरी आएगी और गैस्ट्रिक एम्प्टी स्लो होने के कारण आपको हार्टबर्न, एसिड रिफ्लेक्स, नौसिया काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आप अपने फेस्टिवल को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरी एडवाइस है कि आप अल्कोहल ना लें। और अगर आप लेना चाह रहे हैं तो वन स्मॉल ड्रिंक से ज़्यादा नहीं लेंगे और साथ में मेक श्योर करें कि कोई आप हेल्दी प्रोटीन स्नैक्स लेंगे, केवल अल्कोहल को नहीं लेंगे। अदरवाइज साइड इफ़ेक्ट्स आपको परेशान कर सकते हैं। एंड डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अल्कोहल बिंज अमाउंट में ना लें, अदरवाइज अल्कोहल से हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड शुगर होने का खतरा भी इंक्रीज हो जाता है। इसलिए अल्कोहल की क्वांटिटी ज़ीरो कर दें या फिर आप केवल वन स्मॉल ड्रिंक ही लें अलोंग विद हेल्दी प्रोटीन स्नैक्स। अब बात आती है स्वीट्स कैसे खा सकते हैं। स्वीट्स अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, स्टिल मैं अवॉइड आपको एडवाइस करूंगी कि आप स्वीट का अमाउंट कम रखें। आप मील्स के बीच में गैप में स्मॉल पोर्शन में आप स्वीट्स लें और स्वीट्स को देखें कि ये नट्स की बनी हुई हैं या फिर जो शुगर फ्री हैं वो आप ले सकते हैं और उसकी क्वांटिटी भी आप स्मॉल रखें। शुगर फ्री के नाम से जो स्वीट्स आती हैं उसका आप ये सोच लें कि नहीं ये तो शुगर फ्री है, हम इसको ले सकते हैं, ऐसा नहीं करना है। उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज नहीं करना है। आप एक स्मॉल पोर्शन गैप में, मील के गैप में जहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया है, लंच किया है, उसके बीच में हम थोड़ा सा स्वीट इंटेक कर सकते हैं। और डायबिटिक पेशेंट्स को भी ध्यान रखना है कि स्वीट्स का इंटेक आप नहीं करें और शुगर फ्री जो स्वीट्स होती है उसका आप लिटिल अमाउंट में इंटेक कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ब्लड शुगर्स को मॉनिटर करें। कहीं डाइट आपकी डिफरेंट हो रही है उससे ब्लड शुगर स्पाइक्स ना आए और आपको प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, इसलिए आप 2 to 3 टाइम्स एटलीस्ट अपनी ब्लड शुगर्स को मॉनिटर करें। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है कि हमें फ्राइड फूड कम से कम रखना है, हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है जिससे कि फाइबर इंटेक अच्छे से होगा, हमें नट्स लेना है, हमें सीड्स लेने हैं ताकि हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलेगा और फाइबर इंटेक भी होगा। साइमल्टेनियसली वाटर के इंटेक पर बहुत ध्यान रखना है, वाटर का इंटेक हमें जो है वो प्रॉपर रखना। अल्कोहल की क्वांटिटी को ज़ीरो कर दें या फिर वन स्मॉल ड्रिंक। मैं बार बार बोल रही हूँ अल्कोहल की क्वांटिटी को ज़्यादा मत करिएगा मोन्जेरो, टिrzepatide, विगोवी, सेमाग्लूटाइड के साथ में, अदरवाइज आपको काफ़ी नौसिया फेस करना पड़ सकता है। इन केस अगर आपको साइड इफ़ेक्ट्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं या कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करिए। कुछ मेडिसिन्स प्रोबायोटिक्स, डोमिस्टॉल टाइप की मेडिसिन वो आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और उससे आप अपने साइड इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये शॉर्ट और इजी जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगा तो डेफ़िनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। इस ड्रग रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कुछ भी आपको अगर जानकारी चाहिए तो डेफ़िनेटली आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं एंड मेरा वीडियो कंसल्टेशन बुक करने के लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।